बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। मैच बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ है और एक जानिब तो मुक्तदर हलकों के हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात और मुक्तदर हलकों की यह कोशिश कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं, वो मामलात ठीक कर दिए जाएं, लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान के खिलाफ एक फैसला कुन लड़ाई का आगाज भी कर दिया गया है और इमरान खान को एक सेटबैक मिला है। इमरान खान को अदालतों से एक धचका पहुंचाया गया है और इस सब के अंदर बहुत से सवालात और बहुत से शकूक व शुबहात डायरेक्शन के हवाले से कि आखिर हम जा किस समत में रहे हैं, कौन सोच क्या रहा है, इस हवाले से बहुत सी चीजें जो हैं वो सवाल तलब हो चुकी हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, आपके सामने रखनी है। जबकि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने कुछ इंकशाफात किए थे और मेजर साहब के इंकशाफात के बाद जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जिसमें उन्होंने कुछ इनिशियल्स लिए, उन्होंने इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर महाज संभाल लिया है और ये जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई। अब ये मामला यूं लग रहा है कि रुकने वाला नहीं है और इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीन खबर है वो परवेज इलाही की पीटीआई में शमूलियत के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त सिनेरियो क्या बन गया है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि जो अदाकाराएं हैं, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं, वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते, वहां पर उनके खिलाफ केसेस हैं। वो ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से बहुत से दावे करते रहे हैं और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके अंदर से बहुत सी खबरें जो हैं वो पिछले 8-9 महीने के अंदर मेजर आदिल राजा जो है वो सामने लाते रहे। उन्होंने रिसेंटली कुछ इंकशाफात के जिसमें उन्होंने बताया उनके मुताबिक कि जनरल फैज और जनरल बाजवा एक ही कुछ है, एक ही सिक्के के दो रुख थे और ये सिर्फ और सिर्फ अपना माल बनाने की जंग थी, आपस में इख्तियारात और इख्तदार की जंग थी। इसके अलावा इनके दरमियान और कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था। अब इसी के अंदर इन्होंने कुछ पाकिस्तानी मॉडल्स के जो ISI के सेफ हाउसेज में मुख्तलिफ टॉप के लोग जो हैं, जिनमें उस वक्त के चीफ, उस वक्त के DG ISI, इनके साथ मुलाकातों का अहवाल लिखा और इसमें वीडियोस की बातें भी की और इसमें इन्होंने इन मॉडल्स के नाम तो नहीं लिए मेजर साहब ने, लेकिन इन्होंने इनके इनिशियल्स यानी कि जैसे मखदूम शहाबुद्दीन है तो आप कह दें MS और जैसे आदिल राजा है तो आप कह दें AR, या फिर आप एग्जाम्पल दे दें कि पाकिस्तान की सहाफत में 2-3 सहाफ़ी हैं जो ये काम करते हैं और फिर आप कह दें कि ये HM है एक और एक है जी SS, मतलब आप समझ जाएंगे कि एक हामिद मीर है, दूसरा सलीम साफ़ी है। उसी तरह से ये कुछ नाम थे और जाहिर बात है मेजर साहब ने खुद नाम नहीं लिए, खुद किसी को कोट नहीं किया, लेकिन उसके बाद फिर इनिशियल्स वाली जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बहुत काबिल मजम्मत। इसकी मेजर साहब ने बाद में खुद भी मजम्मत की कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। और देखें, अगर आप इमरान खान साहब की निजी ऑडियो वीडियोस पर बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी निजी जिंदगी है, अव्वल तो इस चीज़ की कोई सबूत तो नहीं है कि यही है और अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये दुरुस्त भी हो, जस्ट इन केस चले मान लेते हैं दुरुस्त भी हो, तो फिर भी कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की जो निजी जिंदगी है अगर जब तक वो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक को नुकसान उससे नहीं पहुंच रहा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अदाकारा कुबरा खान जो है उन्होंने खामोशी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मिस्टर आदिल राजा, आपकी सोच है मैं इल्जामात पर चुप बैठूंगी, सबूत सामने लाने के लिए सिर्फ 3 दिन है, अगर ऐसा नहीं किया तो अपना बयान वापस लें, अवाम के सामने माफी मांगें, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो इल्जामात लगे उसके बाद सजल अली जो है उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी सैड दैट आवर कंट्री इज बिकमिंग मॉरली डिबेस्ड एंड अगली, कैरेक्टर असैसिनेशन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सिन, यानी ये सबसे बड़ा गुनाह है किसी की किरदार कशी करना। महविश हयात जो है उन्होंने भी इस सारे मामले के ऊपर अपनी खामोशी तोड़ दी है, महविश हयात भी बोली है और महविश हयात ने यह कहा है कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाते हैं। होप यू आर एंजॉइंग योर 2 मिनट्स ऑफ फेम।
आप अपनी 2 मिनट की जो मकबूलियत है, शोहरत है, उसे इंजॉय कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस डजंट मीन माई नेम कैन बी ड्रैग थ्रू द मड। मैं एक एक्ट्रेस हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे नाम को गंदा किया जा सकता है, कीचड़ उछाला जा सकता है, और आपको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने ये लिखा और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि इस सब के अंदर ये अभी रुकेगा, मैं किसी को अपने नाम की तज़हीक करने या डिफेम करने की इजाज़त नहीं दूंगी। यानी अब ये अपेरेंटली जंग जो है, मुझे जो समझ आ रही है वो अब ये लीगल फ्रंट्स पर जाएगी और ये एक्ट्रेसेस जो है ये इस मामले को आगे लेकर जाएंगे। मेजर आदिल राजा बैक टू बैक अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत से लोग इसमें फिर ये बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत ऑब्वियस करके ये नाम और इनके इनिशियल्स लिए। तो दोनों साइड्स जो हैं वो इस वक्त इस पर बात कर रही हैं। अलबत्ता किसी खातून के ऊपर और उसकी तस्वीर को शेयर करना वो जो भी सोशल मीडिया के यूजर्स कर रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो ऐसा ना करें। दूसरी जानिब अब ज़रा सियासत पर बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो नून लीग जो है सब अपनी अपनी सबको पड़ गई है और यूँ लग रहा है कि अब इस कश्ती से उतरना पड़ेगा जिसमें ये सवार थे इकट्ठे, और ये मिक्स अचार JUI उधर KP में कुछ अपने फ़ायदे कर रही है, MQM जो है वो यकजा हो के पीपल्स पार्टी के साथ कोई नया एडवेंचर करना चाह रही है। इवन पंजाब के अंदर जरदारी साहब जो हैं उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भेजा, वो चौधरी सरवर से मिले, तो ये सब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। तो नून लीग को लगा कि हम फिर किस खाते में हैं, तो मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अब साइन तो उन्होंने ही करने थे, पता नहीं किस भारी दिल के साथ, मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान और वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया जिसके तहत मरियम नवाज पार्टी की सीनियर नायब सदर होंगी और उन्हें पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी दी गई है और वो तमाम सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। तो ये जिम्मेदारी जो है ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दी गई है। अब इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोई फ़ायदा करती हैं पार्टी का या नुकसान, ये तो अलग बात है, क्योंकि जिन जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात में मरियम साहिबा गई वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन से ये हारे। अब यहाँ पर जो दिलचस्प मामला है नाज़रीन कराम वो ये है कि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत हुई है और ये एक धचका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि बड़े अजीब से मामलात हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे, क्योंकि किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि अदालती हुक्म में कहा गया है कि सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका, इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई करने के लिए बाइख्तियार बनाता है। अब एक जानिब ये सब है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि PTI रहनुमा तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अगर अब अगली समाअत पर पेश ना हुए तो उनके वारंट जारी करेंगे। 4 माह हो गए वो इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो रहे, इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाएं, ये मेंबर सिंध निसार दुरानी साहब भी कह रहे हैं। तो अब ये इलेक्शन कमीशन जो है ये इनके वारंट्स जारी करने के लिए भी परतोल रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने का तो कह दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने पर दायर तौहीन अदालत दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एतराज दायर कर दिया। यानी यहां पर इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात नहीं करवाए उस पर तौहीन अदालत पर एतराज लगा दिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है। तो ये अब चीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग हो गई है कि आखिर ये ऊंट जो है ये अब आगे चल के किस करवट बैठेगा और ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा। तो वहीं दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही जो है उनके हवाले से भी आपके सामने कुछ खबरें रखनी है। और आपको पता है कि इस वक्त सीट एडजस्टमेंट भी चल रही है, लेकिन पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर वोट तो पार्लिमानी लीडर की मर्जी से दिया जाता है, लेकिन पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा है और बहुत से अभी भी इन्हें इंटरनल मसले भी हैं। अपना घर जो है वहां से ये उतने मजबूत इस वक्त नहीं है और इन्होंने अभी बहुत सी चीजें और भी करनी है, इन्होंने बहुत से हल्कों की सेटलमेंट भी करनी है। अब ये चौधरी परवेज इलाही ये भी चाहते हैं और ये ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं है कि अगले वजीर आला पंजाब वो भी हों। इमरान खान साहब ऑल दो सीट एडजस्टमेंट का जो फार्मूला है किसी हद तक, मैंने ये बात पहले भी कही थी, खान साहब अपने बाजू का
काट के परवेज इलाही या किसी भी शख्स के कदमों में तो रखेंगे नहीं कि भाई आपके मैं मरहूने मिन्नत खुद अपने हाथों से मैं अपना कुल्हाड़ा मारूं। खान साहब 10 सीटों के साथ भी तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, खान साहब आगे जाके 25 सीटों के साथ अब ब्लैकमेल होने का मूड है तो 100 बिस्मिल्लाह कर लें, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। ऑल्दो सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत चल रही है और जहां जहां जितनी की जा सकती है वो की जाएगी, लेकिन अगर अब जो एम्बिशंस हैं वो चौधरीज के बहुत बड़े हैं और ये बात अब इत्तलात आ रही है, जरा ये बता रहे हैं कि कम्युनिकेट कर दी गई है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएं, आपको ना सिर्फ वजीर आला बनाया जाएगा, एक तो हमें ये फिर टेंशन नहीं होगी कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारे आपके बंदे जो हैं वो एडजस्ट भी हो जाएंगे, उन्हें सीटें भी मिल जाएंगी, आपके पास नंबर्स भी पूरे होंगे। लेकिन इसका एक ही आपको शर्त जो है वो पूरी करनी पड़ेगी कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बैनर है इस पर इतलात ये है कि वक्त मांग लिया गया है मजीद सोचने के लिए चौधरी बरादरान, अब तो बरादरान नहीं, अब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मुनस इलाही की तरफ से ये कुछ जरा इस वक्त इस चीज़ को कोट कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।